हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग की बहन है वो किंग की जो है वो हालत बुरी कर देती है जियांग की मदद से। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि तुमने जो है लगता है प्रिंस के बारे में कुछ कह रहे थे, और उसके पीछे से वही प्रिंस आता है और हमें पता चलता है कि उसने प्रिंस को जो है वो नहीं मारा है। वो प्रिंस कहता है कि तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया। और तभी वो जो किंग होता है वो उसे देख के कहता है प्रिंस, और बहुत ज़्यादा शौक होता है। तभी वो प्रिंस जो लड़की होती है उसके सामने झुक जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ हमें जाने दो। और बेचारा रोए जा रहा होता है, उसकी नाकें बही जा रही होती हैं। तभी किंग जो है वो शौक होते हुए मन में कह रहा होता है कि ये जो किंग है वो शुरू से ही एक ट्रैप में गिर रहा था। और तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि जो मेरी बहन है उसने प्रिंस को जो है वो जिंदा रहने दिया और उसके लिए एक इल्यूजन तैयार किया ताकि जो इसके जितने भी लोग हैं वो सिटी को ब्रेक कर पाएँ। और हमने जो है इनकी आर्मी को ट्रिक किया और हमने इनके लिए जो है बहुत सारे ट्रबल खड़ा कर दिया। और इसने जो है वो पीछे की जो डोर है उसको भी बंद कर दिया ताकि इन लोगों को वो जो है वो बांध के रख सके। और उसने एक ही हाथ से जो प्रिंस है और जो एनिमी थे एम्पायर के उन सभी को मार दिया। और उसने जो प्रिंस है उसको काम दिया था कि जितने भी जो एम्पायर के दुश्मन हैं उनको बाहर निकाल के लाओ। और वो कह रहा होता है कितना मस्त प्लान था। और तभी जो उसका किंग होता है, मतलब जो नीचे गिरा होता है, वो कहता है क्रेजी गर्ल। फिर कहता है नहीं 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 प्रिंसेस, तुम जो हो, तुम्हारी फैमिली जो है वो हमारी मदद से बहुत आगे जा सकती है, तुम मुझे नहीं मार सकती। और तुमने जो है वो मुझे मार दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिजरी फैल जाएगी। वो जो है कोई भी जो लोग हैं वो तुम्हारी बातें कभी नहीं मानेंगे। मुझे जाने दो, मैं जो तुम्हारे साथ काम करूँगा। और वो प्रिंसेस कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। और जो किंग होता है वो कहता है हाँ मैं कसम खाता हूँ। और मन में कह रहा होता है कि जब तक और लोग यहाँ पे नहीं आ जाते और यहाँ पे जो है मैं और केओस ना फैला दूँ तब तक मुझे जो है इसकी बात ही माननी पड़ेगी। और तभी जियांग जो वो कहता है कि अब अगला टाइम आ गया है मेरे काम का। के बाद वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करना है। चलो फिर इसको शुरू शुरू करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। और जियांग अपनी ड्रेस में पूरी तरीके से तैयार होकर उसके सामने आ जाता है, किंग के सामने। वो कहता है कि अब तुम जो हो वो हार मान सकते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से आने देंगे? और वो जो किंग है वो कहता है कि तुम आखिर हो कौन? और जितने भी जो गार्ड होते हैं वो उसको घसीट के ले जा रहे होते हैं। और वो किंग जो है वो कहता है कि लेजेंड, तुम्हें जो है इस किंग की पावर की जरूरत पड़ेगी। तुम जो हो सब कुछ को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगी। प्लीज़ मेरी बात मानो। जैसे सारी की सारी फैमिलीज यहाँ अराइव हो जाएंगी तो तुम उन लोगों को कैसे कंट्रोल करोगी? अगर तुमने मेरे को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वो जो प्रिंसेस होती है यानी कि जियांग की बहन वो कहती है कि तुमने उसे नहीं मारा। कि जो जियांग है वो कहता है कि अभी हम जो है वो मंकी जो है यहाँ पे अपेयर नहीं हुआ है तो हम चिकन को मार के वैसे भी कर क्या लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जो जियांग है वो कहता है कि जल्दी से सिटी गेट को ओपन कर दो, हमारे जो गेस्ट है वो अराइव होने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है फिर से कैपिटल का सीन। और जियांग कह रहा होता है ये जो इंपीरियल कैपिटल है इसमें बहुत सारे सोल्स हैं और हमें जो है उनके लिए एक फेयरवेल का तैयार करना चाहिए। और जितनी भी पास्ट की जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए। और उसके बाद हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग एंटर कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो मॉर्निंग है ये पूरी की पूरी नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है। और वो लोग वहाँ पे एंटर कर जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि ऊपर में कोई होता है और वो कहते हैं कि आखिर ये है क्या। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बहुत ही तक गुस्सा होता है। वो कहता है कि एम्परर जो है टियानवो के वो मारे जा चुके हैं, अब ये ख़त्म हो चुका है और हम जो है यहाँ पे जो वेडिंग है उसको अटेंड करने के लिए आए थे। और हमें जो है जल्दी से हमारी एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं हाँ बात तो ये सही कह रहा है। और तभी वो कहता है कि नहीं, टियानवो एम्परर जो है वो जिंदा है। और वो बंदा भी शॉक हो जाता है, कहता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है वो जो ऊपर बंधा हुआ होता है वो कोई और नहीं, वो वही एम्परर होता है, उसको चेन से बांधा हुआ होता है। और वहाँ पे जो है सारे के सारे लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि जो नेशनल मॉर्निंग है वो उन सभी लोगों के लिए प्रिपेयर की गई है जो इंपीरियल कैपिटल में 5 दिनों पहले मारे गए थे। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, वो जियांग की बहन होती है। और वो कहती है कि उस दिन जो इंपीरियल कैपिटल थी वहाँ पे सब लोग प्रेजेंट थे और कितने सारे लोगों ने अपने रिलेटिव, फ्रेंड और डिसिपल्स जो है उनको गंवा दिया। और हम जो हैं और मैं ली चैन इस चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी टियानवो एम्पायर के बिहाफ में। और वो कह रही होती है आज सिटी गेट को जो है वो क्लोज नहीं किया जाएगा, जो भी बंदा है वो यहाँ आके हमसे डायरेक्टली तौर पे जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। और वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो प्लीज़ मेरी बातों को अच्छे से सुनना,
ताकि तुम जो फ्यूचर में अच्छे से एक्ट कर सको। और इस ली चेन की बातों को ध्यान से सुनना। और तभी उन सबके पास जो एक कपड़े लाए जाते हैं और वो जो लड़का होता है जो हमेशा गुस्से में होता है ऐसा कह रहा होता है कि तुम जो हो, मुझे जो है अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। तभी जियांग की बहन कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो हूँ सच बताऊँगी, और वो भी बिना किसी हेर फेर के। तभी वो जो है एम्परर है उसके बाल को पकड़ लेती है ली और कहती है कि यहाँ पे जो है वो सबके सामने जो विक्टिम है वो यहीं पे है। और वो कह रहा होता है कि ये जो पर्सन है वो मेरा फादर नहीं है, ये ली युआन नहीं है, ये जो है वो टियानवो एम्पायर का सबसे पहला जो किंग था एम्परर वो है ली डिंगजियान। और ये सुन के सारे लोग जो हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या? और तभी वो कह रही होती है आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और वो जो किंग होता है वो कहता है कि तुम मुझे एम्बेरस करने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? और तुम जो हो वो अपनी थ्रोन को पाने के लिए ऐसा कर रही हो, आखिर तुम इतनी ज़्यादा पागल हो कैसे सकती हो? मेरी जो डॉटर है वो ऐसा कैसे हो सकती है? तुमने जो है वो सारे के सारे दुश्मनों से जो डायनेस्टी के उनसे हाथ मिला लिया और सब लोगों को मार दिया और मुझे जो यहाँ पे दोषी ठहरा रही हो। और जो एम्परर होता है वो सबको कह रहा होता है कि उसे मार दो, जो भी इसे मार देगा मैं जो हूँ उसे थ्रोन दे दूँगी। और जो उसकी बेटी होती है यानी कि ली वो कह रही होती है कि तुम अभी भी एक्सक्यूजेस बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो 100 लीटर बेल में का यूज़ करते हुए जो सब लोगों की मेमोरी को इरेज करने की कोशिश की थी वो छुप जाएगी? और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में जो वही ऑर्ब होता है और जो सारी की सारी वीडियोज़ को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तभी वो उसकी जो बेटी होती है या फिर कहीं जियांग की बहन वो कहती है कि ये देखो, इसको देख के तुम्हें कुछ याद आया? और किंग उसे देख के कहता है ये तो, और वो भी बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो उसे देख के कह रहा होता है कि तुमने जो है ये मेरे लिए जो है वो ट्रैप बिछा के रखा था, पर ये देखो अब ये तुम्हारे लिए ही ट्रैप हो चुका है। और वो कह रहा होता है कि अब इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारी सच्चाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और वो जो है वो उस ऑर्ब को ऊपर करते हुए कहती है कि जो भी उस दिन हुआ था आप लोग उसे खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और तभी उन लोगों को सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है कि उसने जो है कितनी सारी बुरी चीज़ें की। और उसकी जो बेटी होती है वो कह रही होती है पहली चीज़ तो उसने ये की कि कैपिटल के जितने भी लोग थे कैपिटल के उन सब की सोल को जो है वो अपने पास ले लिया और सबको मार दिया। और दूसरा जो क्राइम इसने ये किया, इसने जो है वो अपनी एटर्नल लाइफ को बढ़ाने के लिए जो बुरे गॉड्स हैं उनकी वर्शिप की। और इसने जो है ह्यूमन रिलेशन को जो है वो धोखा दिया है। इसने अपने ही कितने सारे बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस को मारा है। और थर्ड जो इसने गलती की है, इसने बिना ही किसी हेजिटेशन के इतनी सारी जो फैमिलीज़ और सेक्ट के जो गेस्ट थे उन सबको मार दिया। और चौथा क्राइम था कि ये हमेशा सेल्फिशनेस पर्सन था और हमेशा ये जो है वो अपनी सोल को जो है वो लोगों से एक्सट्रैक्ट करके अपनी सोल को इंक्रीज़ करता था। और पांचवी गलती ये है कि ये जो है वो हमेशा मॉन्स्टर्स को अपने साथ रखता था और इसने जो है वो ईस्ट सी को जो है वो बिट्रे कर दिया और सारे के सारे मॉन्स्टर जो है वो ब्रेक करके वर्ल्ड में अपेयर हो गए। और ये सुन के जो किंग होता है यानी कि एम्परर वो भी डर रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? और जो ली है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, और तुम जो है अब तुम सिर्फ लोगों की बात सुनोगे। और वो जो एम्परर होता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। तभी जो ली है वो सभी लोगों से कहती है कि ये जो मैन है वो पूरा जो है वो इविल से भरा हुआ है और ये डिज़र्व नहीं करता किसी भी चीज़ को। तभी सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं तो फिर इसे मार दो। और जो एम्परेस वो कह रही होती है कि क्या तुमने ये सारी चीज़ें सेट की हैं? और जियांग जो उसके बगल में ही होता है वो कहता है कि अब जो है वो टाइम आ गया है कि जो भी डेड लोग हैं उन लोगों को इस वर्ल्ड से जो वो वापस भेजा जा सके, और जितने भी जो लोगों की अटेंशन है और रिस्पेक्ट और ट्रूथ और एपोलॉजी तुम्हारे लिए वो तुम्हें मैं वापस ला सकूं। और जिसने भी ये पाप किया है उसको एपोलोजाइज करवाने का सबसे अच्छा यही तरीका है। यदि वो पनिशमेंट से ना ठीक हो तो सबसे अच्छा ये है कि उसको जो है वो वर्ल्ड के सामने लाओ और उसकी जितने भी उसने बुरी चीज़ें की हैं उसको पूरे वर्ल्ड को बता दो। और ये वैसे भी इस तरीके से मरना ही डिस्टर्ब करता था और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि मार दो मार दो। और तभी ली वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और लोग कहे जा रहे थे कंटिन्यूसली कि उसे मार दो। और एम्परर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और जो ली है वो अपनी एक ही स्लैश में अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए वो जो एम्परर है उसका सर काट देती है और बेचारा एम्परर जो है वो मर जाता है। और तभी जो उसकी जो बेटी होती है मतलब ली वो उसे देख रही होती है और जो जियांग है वो कहता है कि तुम इसी जस्टिस को डिज़र्व करती थी, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। और जो एम्परर है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू।
और वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी जियांग कहता है कि ये जो एम्पायर है उसको अब फेयरवेल की ज़रूरत है और ये सब होने से पहले अब इन लोगों को जो है वो नई लाइफ में चले जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो स्नो गिर रही होती है और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि देखो स्नो गिर रही है, और हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं, ये रुक्सी होती है जो अपने स्नो का यूज़ कर रही होती है। वो कहती है कि हम कैपिटल में जितने भी पाप हुए इन सबको जो है यहाँ से हटा देंगे और जितनी भी सोल्स हैं उनको हेवन में भेजेंगे। और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए सारी के सारी जो स्नो होती है उसको हर तरफ फैला रही होती है। और जो किंग है, वो वाला किंग जिसको इन लोगों ने प्रिजन में बंद किया था, वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ली चेन है वो एम्परर नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो दोषी फैमिली से बिलोंग करती है। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है, उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसमें ब्लड होता है और वो कह रही होती है कि जो ली फैमिली के जो एंसेस्टर थे उन लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े पाप किए हैं। अब जो है ली फैमिली के जितने भी अकाउंट थे वो सेटल हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर, असली वाले जो फादर होते हैं, उसकी सोल वहाँ पे आती है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये इसके असली फादर क्यों है, क्योंकि वो जो पुराना एम्परर था वो अपने बच्चों के अंदर में अपनी सोल को डालता रहता था, जिससे कि ना वो लोग तो मर जाते थे पर उसकी जो सबसे पहला एम्परर था उसको नई बॉडी मिलती रहती थी। और वो अपनी बच्ची से कहता है कि गुड बाय, और उसकी जो बच्ची होती है वो उसे कहती है डैड आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। तभी हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है, वो जो एम्परर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस बच्ची को जो है जितना दूर हो जाए उतना दूर ले जाओ और मुझे जो है वो कभी भी मत बताना कि ये आखिर है कहाँ, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें बताया जाता है कि जिस बंदे को उसने वो दिया होता है वो कहीं और नहीं, वो जो युआन फैमिली है, जियांग की जो फैमिली है उसके पास ले गया था। और वो जो ली है वो मन में कह रही होती है कि आप के जो इस डिसीजन थे उसी के कारण मैं जो हूँ वो इतने अच्छे आदमी से मिल पाई, अब मुझे जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर मिला। और हमें जियान को दिखाया जाता है वो जो है वो हाथ को हिला रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आ रहा होता है, वो कहता है कि तुमने जो है वो एक्सप्लेनेशन तो दे दी पर लगता है कि तुम जो है वो कुछ भूल गई हो। और तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो शौक हो जाती है कि ये है कौन, और सारे के सारे लोग भी है वो कहते हैं हाँ टियान ही काउंटी का किंग, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा बंदा कहता है कि तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो। और हमें उस किंग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि ये इसलिए क्योंकि जो प्रिंसेस है उसने मुझे जो है वो अरेस्ट करके रखा था हाउस अरेस्ट में, और अब किंग को मार दिया। और ये जो है ये चाहती है कि अब ये इस थ्रोन को ले ले, पर ये भी तो एक फैमिली से बिलोंग करती है। कि क्या तुम ये सोच रही हो कि अब तुमने जो है टियानो एम्परर का जितना भी क्राइम था अब क्या तुम उसे छुपा लोगी और तुम फिर से जो है इस जो क्राउन है उसको खुद के लिए अपना लोगी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये जो किंग है इसका वो जो क्वीन है वो क्या करने वाली है, यानी कि प्रिंसेस। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।